नमस्कार, मैं सुमन श्री। स्वागत आप सभी का एजुकेशन चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं, भक्ति आंदोलन आज का हमारा ये टॉपिक है। और आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं शंकर देव, वीरभान और नरसिंह मेहता, दरिया साहब आदि को हम पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के माध्यम से हम देखेंगे। चाहे आपके पास फर्स्ट ग्रेड का जो है हिंदी का आपका दूसरा पार्ट रहा हो, या फिर आप हिस्ट्री से आप अगर फर्स्ट ग्रेड का देंगे, तो ये जो भक्ति आंदोलन का जो टॉपिक है वो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट होगा, कंप्लीट टॉपिक होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो नए विद्यार्थी हैं उनका स्वागत, और जो पुराने विद्यार्थी हैं जो काफ़ी समय से इस चैनल को देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं शंकर देव। यहाँ से हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की शुरुआत होगी, उनके बारे में जानेंगे। और इस आंदोलन में उन्होंने क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस टॉपिक में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं शंकर देव। इनका जन्म कब हुआ और क्या क्या इन्होंने भक्ति आंदोलन में सुधार किए, तो उनके बारे में हम देखेंगे। तो इनका शंकर देव का जो जन्म है वो 1449 है और मृत्यु है 1568। याद रखिए, शंकर देव जन्म 1449 और इनकी मृत्यु है 1568। अगला जो प्रश्न है वो अच्छा प्रश्न है कि किसे असम के सबसे बड़े धार्मिक सुधारक और असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया था। यानी कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो असम के अंदर सबसे बड़े धार्मिक सुधारक रहे हैं, साथ ही साथ असम में भक्ति आंदोलन का जो प्रचार किया था वो करने वाले व्यक्ति थे, वो कौन थे? तो वो हैं शंकर देव। अगला जो प्रश्न है अच्छा प्रश्न है कि शंकर देव के द्वारा एक ईश्वर में विश्वास कर किसकी भक्ति पर बल दिया था? तो वो है विष्णु व कृष्ण की भक्ति। इन पर उन्होंने एक ईश्वर पर विश्वास किया और इन दोनों की भक्ति करने पर लोगों को बल दिया था शंकर देव ने। और ये असम के हैं, असम के सबसे बड़े जो धार्मिक सुधारक हैं, और भक्ति आंदोलन का प्रचार इन्होंने किया है असम के अंदर शंकर देव ने। अगला जो प्रश्न है वो भी अच्छा प्रश्न है कि शंकर देव ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न। वो है एक शरण संप्रदाय। शंकर देव ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो वो है एक शरण संप्रदाय है, या यूँ कह लीजिए एक शरण संप्रदाय। वो किस व्यक्ति का है, किस संत का है? तो वो है शंकर देव का। तो याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक शरण संप्रदाय संबंधित है किससे? शंकर देव से। अगला जो प्रश्न है कि निष्काम भक्ति पर बल दे और भागवत पुराण की पवित्रता में विश्वास रखते थे, ऐसे व्यक्ति हैं शंकर देव। यानी निष्काम भक्ति पर इन्होंने बल दिया है, यानी कि आपकी जो भक्ति है वो निष्काम होनी चाहिए, उसमें कोई छल या कपट नहीं होने चाहिए। आप पूरी तरह से उस ईश्वर को समर्पित हो, ईश्वर पर आप विश्वास करें, और साथ ही साथ भगवत पुराण की पवित्रता में भी विश्वास रखते थे। ऐसे संत थे शंकर देव। अगला जो प्रश्न है कि कौन अकेले कृष्ण मार्गी संत थे जो मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा के विरोधी थे? तो ऐसे थे शंकर देव। एक अकेले ऐसे व्यक्ति कृष्ण मार्गी संत हैं, कह सकते हैं। साथ ही साथ जो मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा के विरोधी थे, और ऐसा एकमात्र करने वाले व्यक्ति हैं शंकर देव। याद रखें आप, बहुत ही अच्छा प्रश्न है इनके बारे में। और अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि महान वैष्णव संत होने के साथ साथ उन्हें असम का चैतन्य कहा गया है। तो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें असम का चैतन्य कहा गया है? तो वो है शंकर देव। महान वैष्णव संत हैं। अगर प्रश्न इस तरह से भी बन जाए कि किसे असम का चैतन्य कहा गया है, तो वो है शंकर देव। अगला जो प्रश्न है वो भी अच्छा प्रश्न है, और जो ये प्रश्न है वो है कि शंकर देव के द्वारा एक पुस्तक जिसे कहा है भक्ति रत्नाकर की रचना की है, और जिसका असमिया भाषा में अनुवाद किया है। तो असमिया भाषा में अनुवाद करने वाले जो व्यक्ति हैं वो है रामचरण ठाकुर। देखिए, शंकर देव ने एक पुस्तक लिखी है भक्ति रत्नाकर। इस भक्ति रत्नाकर की रचना असमिया भाषा में जो है इन्होंने रचना की है, लेकिन इसका असमिया भाषा में अनुवाद करने वाले थे वो हैं रामचरण ठाकुर, जिन्होंने इनकी जो ये पुस्तक थी उसका इन्होंने अनुवाद किया था। अगला जो प्रश्न है वो भी अच्छा प्रश्न है कि शंकर देव के बाद
उनके किस शिष्य ने असम में कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाया था? तो उनका जो शिष्य था जिन्होंने असम में रह करके कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाया था, उनका नाम है माधव देव। माधव देव जो थे ये शिष्य हैं किसके? शंकर देव के हैं। इन्होंने क्या किया कि जब शंकर देव के बाद यानी उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने असम में कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाया। तो इस तरह से जो शंकर देव से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैंने आपको बताए। साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बनता है, जो मुझे लगता है, वो है असम का चैतन्य। यानी ऐसे कौन से संत हैं या ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें असम का चैतन्य कहा गया है? तो वो है शंकर देव। अब इसके बाद हम शंकर देव के बाद में हम पढ़ेंगे वीरभान। इनके बारे में जानेंगे, इनका जन्म और इन्होंने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी और इनके कौन कौन सी धार्मिक पुस्तकें, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इनके जन्म की बात कर लें तो 1543 ईस्वी में इनका जन्म होता है नारनौल या नरनौल, पंजाब में इनका जन्म है वीरभान साहब का। इसी तरह से वीरभान ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो वो है सतनामियों। इसकी स्थापना इन्होंने करी थी। या ये पूछा जाए कि निम्न में से संप्रदाय या सतनामीय संप्रदाय से कौन सा व्यक्ति संबंधित है? तो वो है वीरभान। इनका जन्म कहाँ हुआ है? पंजाब, पंजाब के नारनौल में इनका जन्म है और इनका जन्म है 1543। अगला जो प्रश्न है वो है कि सतनामियों की जो धर्म पुस्तक है उसका नाम क्या है? तो सतनामियों की जो धर्म पुस्तक का नाम है वो है पोथी। अगला जो प्रश्न है वो है वीरभान। वीरभान से संबंधित सत्य कथन चुनना है आपको कि इनके बारे में जो भी हमने बात करी, कौन कौन से जो इनके बारे में कथन थे, इन्होंने जो सोचा, जो किया, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि वीरभान साहब ने कहा कि एक ईश्वर में विश्वास, यानी एक ईश्वर में ये क्या करते थे? विश्वास करते थे। साथ ही साथ वीरभान जी ने जाति भेद और भाव का इन्होंने विरोध किया था, मूर्ति पूजा का इन्होंने खंडन किया है और सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है योगाभ्यास। योगाभ्यास पर इन्होंने बल दिया है। मान लीजिए एकमात्र ऐसे संत जिन्होंने योगाभ्यास पर बल दिया था, ऐसे कौन से हैं? तो वो है वीरभान। तो ये आप याद रखें कि वीरभान ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने योगाभ्यास पर क्या दिया था? बल दिया था। अब अगले हम चलते हैं संत की ओर। ऐसे उनका नाम है नरसी या नरसिंह मेहता। इनके बारे में जानेंगे कि ये कहाँ के थे और इन्होंने क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उससे संबंधित। आज के इस टॉपिक पर मैंने जब जो मैंने टॉपिक बनाया है उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने बिल्कुल इसमें सेलेक्ट किया है। और यदि आपके पास फर्स्ट ग्रेड में के सेकंड जो पेपर है आपका हिंदी विषय हो या फिर हिस्ट्री विषय हो, तो उन दोनों ही सब्जेक्टों के लिए आपके पास ये काम का है। और हिस्ट्री के जिनके पास सब्जेक्ट है उनके लिए तो ये कंप्लीट टॉपिक है। तो ज़रूर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको आप ज़रूर शेयर करें। आपकी कोई बहनें हों जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हों तो उनको इनसे लाभ मिलेगा, तो ज़रूर आप उनको इन वीडियो तक पहुंचाएं। अच्छा, अब हम बात करने वाले नरसी या नरसिंह मेहता। कहाँ के प्रसिद्ध संत हुए हैं? 15वीं शताब्दी के हैं और गुजरात के हैं। तो याद रखें, नरसी या नरसिंह मेहता ये इनका नाम है और ये कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। अगला जो प्रश्न है उस पर चलते हैं कि किसने गुजराती भाषा में गीतों की रचना करके राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण किया है? ऐसे कौन से व्यक्ति हैं? हिंट दे दी, गुजराती भाषा में गीतों की इन्होंने रचना करी है। तो जाहिर सी बात है कि नरसिंह मेहता हैं, गुजरात के हैं ये। और इनका जो जन्म है वो हुआ है इनका, और ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं? गुजरात के ही हैं। अगला जो प्रश्न है वो भी अच्छा प्रश्न है कि नरसी या इनका नरसिंह मेहता, देखिए बोलने में आ रहा है नरसिंह मेहता, जैसा कि कई बार मैंने इनको कई किताबों में इनका नाम जो देखा था वो नरसिंह मेहता ही है और कई जगह पर इनका नाम मिलता है नरसिंह मेहता। लेकिन बोलने में अगर जल्दी जल्दी में इनका जब नाम लेंगे तो नरसिंह मेहता नाम आता है। तो नरसिंह मेहता के जो गीत हैं वो किस में संकलित किए गए हैं? तो संकलित कौन सी उसमें किए गए हैं? तो उसका नाम है सूरत संग्राम। मान लीजिए ये पूछ लिया जाए कि निम्न में से सूरत संग्राम में किसके जो गीत हैं संकलित किए गए हैं? तो वो है नरसिंह मेहता की। अच्छा प्रश्न है। और अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत ही अच्छा है कि वैष्णव जन तो तेनी कहिए के रचयिता, यानी कि जो वैष्णव जन तो तेनी ही कहिए, ये जो
गीत है इसके जो रचयिता हैं वो है नरसिंह मेहता। आपको याद होगा ये वाला जो गीत है वो सबसे ज़्यादा जो प्रिय है वो किसको प्रिय है आप समझ गए। और हमने इन्हें इसको कई बार सुना भी है। और हर बार महात्मा गांधी की जब जयंती या कोई प्रोग्राम ऐसे होते हैं तो उसमें जो ये गीत है ये हमेशा हमें सुनाई देता है। तो बहुत ही अच्छे और मीठे बोल हैं इसके। और इनको जो लिखने वाले थे वो नरसिंह मेहता ही हैं, गुजरात के हैं ये, और इन्होंने ही यह गीत लिखा था और सबसे ज़्यादा महात्मा गांधी को यह गीत प्रिय था। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ से दरिया साहब। दरिया साहब के बारे में जानेंगे, इनका जन्म और इनका क्या क्या जो इनके उपदेश रहे हैं कि इन्होंने क्या उपदेश दिए हैं उनके बारे में। तो दरिया साहब इनका जो जन्म है वो उज्जैन में हुआ है, क्षत्रिय परिवार में। याद रखें आप, दरिया साहब का जो जन्म है उज्जैन में हुआ है। और दरिया साहब के जीवन पर किसके उपदेशों का गहरा प्रभाव था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कबीर। बहुत से ऐसे संतों के बारे में हमने अगली वीडियो में भी पढ़ा था कि जो कबीर से प्रभावित थे। उन्होंने कबीर की जो शिक्षा थी उन शिक्षाओं को उन्होंने अपनाया है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी दरिया साहब हैं और दरिया साहब ने के जीवन पर भी किसके उपदेशों का गहरा प्रभाव पड़ता है, तो वो है कबीर। अगला जो प्रश्न है वो है कि दरिया साहब यानी कि इनके जो अनुयायी हैं वो किस मुद्रा में प्रार्थना करते थे और जिसे कार्निस कहा जाता है। तो कार्निस कहा जाता है यानी कि दरिया साहब के जो अनुयायी हैं वो किस मुद्रा में प्रार्थना करते हैं जिसे कि कार्निस जो है कहा जाता है। तो वह खड़े मुद्रा में, खड़ी मुद्रा में खड़े होकर के वो प्रार्थना करते हैं और इसी वजह से ये इनके क्या कहलाए, अनुयायी कहलाए। अच्छा प्रश्न है। अब देखिए जो प्रश्न एग्ज़ाम में आ जाए वही प्रश्न इम्पोर्टेंट होता है। और मैंने तो पूरी कोशिश की है कि पूरे के पूरे जो संत हैं पूरे से पूरे जो भक्ति आंदोलन से संबंधित जो टॉपिक है वो बिल्कुल भी नहीं छूटे। सारे के सारे प्रश्नों को मैंने पूरा समावेश करने की कोशिश की है। और जब ये एग्ज़ाम में आएंगे और आपके प्रश्न सही हो जाएं तो समझेंगे कि हमारी जो मेहनत थी वो बिल्कुल सफल हो गई। और अब हम बात करते हैं दरिया साहब द्वितीय। इसी नाम से एक दूसरे व्यक्ति भी हैं जिनका जन्म हुआ है मारवाड़ राजस्थान। ये राजस्थान के थे। वो जो दरिया साहब जिनके बारे में हमने पढ़ा था वो उज्जैन के थे। और ये जो दरिया साहब द्वितीय हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं उनका जो जन्म है वो 1676 का है, मारवाड़ राजस्थान से ये संबंधित हैं। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि जो दरिया साहब द्वितीय हैं जिनका जन्म मारवाड़ के किस परिवार में हुआ है, तो वो है मुस्लिम परिवार में। जबकि दरिया साहब का जो जन्म था उज्जैन में हुआ था और इनका जो जन्म था वो क्षत्रिय परिवार में हुआ था। तो इनका जो जन्म है वो मारवाड़ में है लेकिन मुस्लिम परिवार में है। तो ये थोड़ा सा अंतर है। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है कि कबीर और दादू के विचारों से अधिक समानता के कारण ही इन्हें दादू का अवतार मानते हैं। तो ये इस वजह से इस प्रश्नों को और इनको मैंने इनमें शामिल किया है कि मान लीजिए पूछ लिया जाए कि किसे दादू का अवतार मानते हैं, और कह सकते हैं कि कबीर और दादू के विचार जो थे उनके विचारों से अधिक समानता रखते थे और इस कारण से ही इन्हें दादू का अवतार मानते हैं। तो वो है दरिया साहब द्वितीय। क्योंकि पहले वाले जो दरिया साहब थे वो उज्जैन के हैं, लेकिन जो दूसरे वाले दरिया साहब हैं इनका जो जन्म है वो मारवाड़ राजस्थान में हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है और इसी वजह से मैंने इन्हें जो है इन प्रश्नों को शामिल किया है इनके लिए। अगला जो प्रश्न है वो भी अच्छा प्रश्न है कि दरिया साहब द्वितीय की एक कविता जिसमें उन्होंने योग के रहस्यों का उल्लेख किया है, तो ऐसी कौन सी उनकी एक कविता है जिसमें उन्होंने योग के जो रहस्य हैं उनका उल्लेख किया है, तो वो है ब्रह्म परिचय। मान लीजिए ये पूछ लिया जाए कि ब्रह्म परिचय किसकी है जिसमें कि उन्होंने योग के रहस्यों का उल्लेख किया है, तो वो है दरिया साहब द्वितीय। याद रखें मारवाड़ राजस्थान के ये जन्मे हैं, दादू का अवतार इनको माना जाता है। तो बहुत ही अच्छे प्रश्न जो मुझे लगे और आने चाहिए ऐसे प्रश्न। अगर अच्छा पेपर बनता है तो इन प्रश्नों को रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सभी महत्वपूर्ण भक्ति आंदोलन से संबंधित जितने भी
थे मैंने इनको शामिल करने की कोशिश करी है। और आशा है कि आज का जो ये टॉपिक मैंने बनाया था, जिसमें कि हमने आज पढ़ा है नरसिंह मेहता जी को पढ़ा है, हमने शंकर देव जी को पढ़ा है, वीरभान साहब को हमने इसमें पढ़ा है, और दरिया साहब प्रथम और दरिया साहब द्वितीय, इनके बारे में हमने आज के इस टॉपिक को पढ़ा है। तो आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके बताएं कि आपको ये जो टॉपिक है वो कैसा लगा। कमेंट्स ज़रूर करें ताकि बताएं कि आपको जो मेरे जो प्रयास था वो आपको कैसा लगता है। तो जो भी आपकी साथ पढ़ने वाले मित्र हैं, उनको, आपकी कोई बहनें हों, उनको उनके बारे में आप बताएं। उनके पास यदि सेकंड पेपर हिस्ट्री है तो उसके लिए भी मैंने जैसा कि बताया बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल परफेक्टली ये उनके लिए एक टॉपिक है, आपके जीके में भी काम आएगा। और जो हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं, जो जिनका जो सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री, तो उसमें भी ये जो टॉपिक है वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट रहेंगे। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये वीडियो देखने हैं। और हो सकता है कि एक वीडियो ऐसा आया था जिसमें कुछ साफ दिखाई नहीं दिया था, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी कि जितने भी मैं टॉपिक बनाऊं वो बिल्कुल साफ सुथरे जाएं, आपको साफ दिखाई दे। और कैसा आपको ये टॉपिक लगा है आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करने का जो है कष्ट करें, और इसमें आपका कोई खर्च नहीं होने वाला है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और देखते रहें आप सुमन श्री एजुकेशन चैनल। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।